आप सबों का ऑनलाइन DBBS में एक बार फिर से स्वागत है। मैं पास्टर अभिनव पॉल, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें जीवन की बेपनाह आशीषों के लिए, बेपरिमाण आशीषों के लिए। इतनी आशीषें जिन्हें मैं और आप गिन भी नहीं सकते। आप गिन सकते हो क्या? कितनी सारी बातें परमेश्वर ने आपको दी हैं। इतना अच्छा टाइम आपको क्वारंटीन के समय में भी दे दिया। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे और भी भाई बहन हैं जो समय कष्ट को उठा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता मदद करे और प्रार्थना में अगुवाई श्री आशीष कुमार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान जीवन कार्य पिता परमेश्वर, आपके चरणों में करीब आते हैं खुदा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदा कि हम आपकी महिमा और स्तुति करने वाले हो सके खुदा। परमेश्वर पिता, जबकि हम ऑनलाइन वीडियोस करते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा खुदा कि जो कोई भी इनको सुनता है परमेश्वर पिता, जो कोई भी इनको देखता है परमेश्वर पिता, आपके बुद्धि ज्ञान और समझ को प्राप्त करने वाला हो सके खुदा। होने दीजिएगा परमेश्वर पिता कि जो कुछ भी हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं खुदा कि आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आगे की हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करिएगा, आमीन। आइए इस कोरस के साथ में परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में मैं सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ ये संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ ये संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
नाम में आप सभी को फिर से जय मसीह की। आज का वचन लेके आए हैं हम पहला कुरिन्थियों 13 और उसका 13। विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आइए आप भी इस वचन को मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए। विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सचमुच में बच्चों, प्रभु यीशु मसीह से बड़ा प्रेम हमसे कोई भी नहीं कर सकता। न हमारे माता पिता, न हमारे भाई बहन, न हमारे मित्र। क्योंकि इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे। आइए इस वचन का हम पुनर्दोहराव करेंगे। विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सभी को बहुत आशीष दे। बच्चों, आज जो तुम दृष्टांत देखने जा रहे हो उसको बहुत ध्यान से देखना। वो स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है, जिसमें जंगली बीज बोने वाले के बारे में बताया है। कैसे एक गृहस्थ अच्छे बीज बोता है और जंगली बीज बोकर शैतान जो है वो चला जाता है, और फिर उनका क्या होता है और उससे हमारे लिए क्या शिक्षा है हम देखेंगे। There once lived a farmer who was a very good person. As usual, one day during the time of sowing, he sowed good seed in his field. But that night, when everyone was asleep, one of his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the plants grew and the heads of grain began to form, then the weeds showed up too. The man's servants came to him and said, "Sir, it was good seed you sowed in your field. Where did the weeds come from?" Maybe it was some enemy who did this. He answered, "Do you want us to go and pull up the weeds?" They asked him. No, He answered, because as you gather the weeds, you might pull up some of the wheat along with them. Let the wheat and the weeds both grow together until harvest. When they are grown, I will tell the harvest workers to pull up the weeds first, tie them in bundles and burn them, and then to gather in the wheat and put it in my barn. मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने दृष्टांत ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर जो बीज बोने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है, संसार खेत है, जंगली बीज बोने वाला शैतान है, और जंगली बीज जो है वो दुष्ट की संतान है, और अच्छे बीज जो है मैं और आप जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 बोले मेरे पीछे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो उसका इकलौता पुत्र था इस दुनिया में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बता दिया कि स्वर्ग का राज्य कैसा है और उसमें कैसे हम प्रवेश पा सकते हैं, और उसके लिए उसको पाने के लिए मुझे और आपको इस यात्रा में, इस जीवन में क्या क्या करना है, सब कुछ मुझे और आपको मालूम है। हम नहीं कह सकते कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वचन है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें मालूम है, हमें सिखाया जाता है और हमें बताया जाता है। जो इस वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार मानकर उसके अनुसार अपने जीवन को जीवन यापन करते हैं, वे क्या कहलाएंगे, राज्य की संतान कहलाएंगे। उनका निवास कहाँ होगा, स्वर्गीय स्थानों में होगा, स्वर्ग के राज में होगा, जहाँ न रोना है, न पीटना है, न दांत पीसना है, न क्लेश है, जहाँ क्या है, सोने की सड़कें हैं, मोती का फाटक है। बहुत सुंदर वर्णन है स्वर्ग का, प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे। परंतु हमको कब मिलेगा, जब हम अच्छे फलवंत होंगे और अच्छे बीज के समान अपने गुणों को रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। लेकिन इस संसार में रहते हुए शैतान क्या करता है, जंगली बीज गलत बातों को, गलत आज्ञाओं को, गलत चीजों को, गलत अभिलाषाओं को मेरे और आपके जीवन में बोकर चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब क्या होते हैं, साथ साथ बढ़ते जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बढ़ने पर इन्हें काटकर बाद में क्या कर दिया जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा। ठीक है,
कई बार हमारे मन में विचार आता है कि हम तो रेगुलर कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, संडे स्कूल जाते हैं, दान देते हैं, उपवास करते हैं, भले कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, हमारे माँ बाप जो है बहुत अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम इतने दुख में, इतने क्लेश में क्यों समय व्यतीत कर रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में इतनी कमी और घटी है। और जब हम दूसरों को देखते हैं तो अपनी आंखों से जो हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये तो बहुत दुष्ट है, ये भ्रष्टाचारी है, ये घूस लेते हैं और ये कितना अन्याय करते हैं, लेकिन ये कितने अच्छे से फल फूल के रह रहे हैं, कितने धनवान है, अच्छी मोटर गाड़ी है, अच्छे बड़े बड़े मकान है, किसी प्रकार की इनको कोई कमी नहीं है। मुझे ये सब बातें देखकर मुझको और आपको क्लेशित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अंत में क्या बताते हैं, उनका भाग कहाँ है? अनंत की आग में है। प्रभु यीशु मसीह इनको साथ साथ हमारे साथ बढ़ने देते हैं, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, जब अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि जाओ और बटोर के लाओ मेरे लोगों को, तो ऐसे लोग जो उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, जो इस वचन का अपमान करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण नहीं करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको क्या किया जाएगा? बटोर लिया जाएगा। और कहाँ डाला जाएगा? अनंत आग में, जहाँ रोना और पीटना और दांत पीसना है। तो इसलिए हमको कभी भी ये देखकर कि दूसरे कितने जो हमारी दृष्टि में बड़े अनाचारी दिखाई देते हैं, वे कितने फल फूल रहे हैं, ये देखकर हमें क्लेशित और दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए क्या है? स्वर्ग में बड़ा फल है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। ठीक है, तो इस दृष्टांत से मैंने और आपने सीखा है कि जैसी भी परिस्थितियां हैं उसको साथ हमें जीना है, और जीना किसके अनुसार है? वचन के अनुसार जीना है, क्योंकि अंत में हमारे लिए क्या है? स्वर्गीय राज्य है। हेलो, जय मसीह की आप सबों को, विशेषकर जवान बच्चों को परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अवसर मिला कि जवान बच्चों के लिए मैं कुछ शिक्षा के रूप में आप लोगों के सम्मुख लेकर आ सकूँ। आज जो मुझे विषय दिया गया है वो है विश्वास कर्म बिना अधूरा है, या यूँ कहें कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास का अर्थ है कि हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। मरकुस 11:22 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं पतरस से कह रहे हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। विश्वास को तो हम जानते हैं कि हमको विश्वास परमेश्वर पर रखना है, और हम सब कहते भी हैं कि हमको परमेश्वर पर विश्वास है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास को हमको प्रकट करना है। केवल विश्वास करने से ही हमको उद्धार नहीं मिल सकता। ये वचन हमें बताता है, जहाँ ये लिखा हुआ है कि हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ?
क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं मेरे प्रियो, कोई लाभ नहीं है। यदि कोई भाई या बहन दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, याकूब 2:14 और 15 के अनुसार, और हम उसको कहें कि जा तू कुशल से रह, उसे भोजन की घटी हो, उसे तकलीफ हो, कपड़े नहीं हो पहनने के लिए, और हम उसे कहें कि जा कुशल से रह, गर्म रह और तृप्त रह, पर जो वस्तुएं उसकी देह के लिए, जो उसको गर्म रख सके, जो उसको उसके भोजन के लिए, जो भूख के लिए उसे भोजन की आवश्यकता है, उसको हम ना दें तो कोई फायदा नहीं मेरे प्रिय। हम अपने विश्वास को अपने कर्म के द्वारा प्रकट नहीं कर रहे हैं, हमको अपने कर्म के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करना है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है 17वें पद में कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से ही वो मरा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको अपने विश्वास को अपने कर्म के द्वारा प्रकट करना है। जिस प्रकार से हम वचन में देखते हैं 18वें पद में लिखा है कि कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, हमको अपने कर्मों के द्वारा सचमुच में अपने विश्वास को दिखाना है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। 19वें पद में लिखा है याकूब 2:19वें पद में कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। लेकिन आगे क्या लिखा है? क्या हमारा विश्वास ऐसा तो नहीं मेरे प्रियो? आगे लिखा है दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते और कांपते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखते और कांपते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से दुष्टात्मा से भरा हुआ मनुष्य कहता है कि हे परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम या तुझे मुझसे क्या काम, तू मेरे पास क्यों चला आता है? वो दुष्टात्मा भी जानते थे परमेश्वर और विश्वास करते थे। तो हमारा विश्वास ऐसा तो नहीं कि दुष्टात्मा के विश्वास की बराबरी में हो। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम कर्म के द्वारा उसे प्रकट नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास दुष्टात्मा के समान ही होगा, दुष्टात्मा के समान ही होगा। हम डरते और कांपते और थरथराते तो हैं, लेकिन हमारा विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, उसके द्वारा हमें उद्धार कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता मेरे प्रियो। लिखा है 20वें पद में, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता, सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि हमारा पिता अब्राहम, जो हमारा मूल पिता है, उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया। वो ये नहीं सोचा परमेश्वर ने क्या मांग लिया, जिसने मुझसे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान और आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। और वो परमेश्वर इस इकलौते पुत्र को, इस बुढ़ापे की संतान को बलिदान देने के लिए कह रहा है। उसने प्रश्न नहीं किया, उसने अपने पुत्र को लिया और उस पर्वत पे, मोरे पर्वत पे अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए चला गया मेरे प्रिय। उसने कर्म किया, उसने कार्य करके दिखाया कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। उसे विश्वास था मेरे प्रियो, और उसी विश्वास के द्वारा लिखा है कि क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था हमारा अब्राहम, हमारा मूल पिता अब्राहम। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से ही उसका विश्वास, जो कहता था कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, वो उस कर्मों के द्वारा जो उसने किया वो सिद्ध हुआ मेरे प्रिय। विश्वास मुझे और आपको भी, हम जवान बच्चे हैं, हम अभी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसे बोल तो देते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कर्म कर रहा है कि नहीं? हम अपने कर्म के द्वारा विश्वास को प्रकट करने वाले हैं कि नहीं? हमको शिक्षा लेनी है मेरे प्रियो। छोटे से संदेश, मैसेज के द्वारा हम इस बात को सीखें कि केवल हम ये बोलने वाले न बने कि हाँ मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता हूँ, लेकिन कर्म के द्वारा हम उस दुष्टात्मा के समान अपने कार्य को करते हैं। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ जब अब्राहम पिता ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने पुत्र को बलिदान के लिए लेकर गया। तब पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यही विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया, यही विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया मेरे प्रियो। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, मैं नहीं कह रही, वचन में लिखा है। आप याकूब 2 और 24वां पद आप पढ़ सकते हैं, जहां लिखा है कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है।
इसलिए मैं प्यारे बच्चों को, जवान बच्चों को विशेष करके इस बात के लिए मैं प्रेरित करूंगी कि आप अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने मुझे क्या कहा है, मुझे किस कार्य के लिए चुना है और मुझे उस कार्य को करके अपने विश्वास को सिद्ध करना है, प्रकट करना है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हम सबों को, विशेषकर हमारे प्यारे बच्चों को जो इन बातों को सुन रहे हैं, इस प्रचार को सुन रहे हैं, वचन की बातों को सुन रहे हैं, वो उनको बहुत आयत की आशीष देवे। आप अवश्य इस अध्याय को आप पढ़ें जिसमें हम इस विश्वास की बातों को पाते हैं, और आगे भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री आप निकाल सकते हैं और उसमें विश्वास के बारे में बहुत सी उदाहरण परमेश्वर के वचन से हम पाते हैं। इब्रानियों 11 पूरा अध्याय इब्रानियों का जो है विश्वास पर आधारित है। हाबिल, हनोक, नूह, अब्राहम, मूसा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो दानियल में है। इसके बारे में, मूसा के बारे में इब्रानियों 11:24 से 28 में है। आप बाइबल निकाल कर पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। अब्राहम के बारे में इब्रानियों 11:8, 10, 17 और 19 में लिखा हुआ है। पतरस 32:16 में लिखा है, और यूहन्ना 6:68 और 59 में आप विश्वास के बारे में जान सकते हैं। और मार्था के विषय में यूहन्ना 11 और 27। विश्वास करिए मेरे प्रियो, और विश्वास को कर्म के द्वारा प्रकट करिए, तब जाके आपका विश्वास और कर्म दोनों एक साथ प्रभाव डालेगा और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी को जय मसीह की। आज हम वेस्ट मटेरियल पॉलीबैग से फ्लावर बनाना सीखेंगे। आइए चलिए फ्लावर बनाना। हमको ऐसा वाला पॉलीबैग चाहिए, उसके लिए हमको स्टिक चाहिए, स्टिक और ग्रीन टेप होता है वो चाहिए। आपको नॉर्मल ग्रीन टेप भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर का ग्रीन टेप भी आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और हमको थ्रेड चाहिए और पराग चाहिए, आप इसकी जगह पल भी यूज़ कर सकते हैं। और हमको कैंची चाहिए, और ऐसा एक तार आता है उसकी जगह हम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो एक पॉली बैग है उसको हम, जो इसका वो रहता है साइज, उतनी सही से हम मोड़ेंगे। इस साइज का हम मोड़ लेंगे इसको और फिर इसको कट कर लेंगे। हमको इस साइज का ये मिल जाएगा, काटेंगे तो। और हम इसके साइड का काट लेंगे, दोनों साइड का काट लेंगे। हमको दो ऐसे मिल जाएगा, और फिर हमको ऐसे इसको इस साइड में ऐसे मोड़ना है, इस साइड में हमको मोड़ना है इसको, फिर हमको इसको कट कर देना है। ये देखिए हमको इसका ऐसा पीस मिल जाएगा। तो हमको ये 4 पीस चाहिए, ये 4 पीस चाहिए हमें, 4 पीस। और इसको हमको ऐसे करके रख के ऐसे इसको डबल ऐसे मोड़ देना है, और हमें इसको लीफ के शेप में, पत्ती के शेप में काटना है। ये देखिए ऐसा शेप में काटना है हमको। ये तार जो आप इसको आप इसकी जगह आप स्टिक भी ले सकते हैं। इतनी बड़ी चाहिए स्टिक, और ये आप इसको यूज कर सकते हैं थोड़ा सीखने का। और यहाँ से हमको थोड़ा मोड़ देना है, और हमको पराग लेके या आप पल्प लेंगे तो यहाँ हम उसको चिपका सकते हैं, और पराग को हमको यहाँ पर बांध देना, जहाँ मोड़े वहाँ हमको बांधना है पराग। ये बन गया पराग। जो ये थ्रेड है, ये जो हम बनाए पराग को उसमें लगा दिए हैं, उसके हम ऊपर ऐसे रखेंगे। आप कोई से भी कलर का ये पॉलीथीन ले सकते हैं, पॉलीबैग ले सकते हैं, और फिर हमको इसको लपेट देना है ऐसा। और ऐसा एक मोड़ लिए, इसके ऊपर में एक और रखना है ऐसा।
लपेटना है, ये ऐसे दिखेगा कुछ। और फिर एक और लेना है, इसको हमको साइड में रखना है। फिर हमको हेयर से इसको लपेट देना है, बस लपेटना है, बांधना नहीं है। फिर हमको एक साइड में और एक 4 पीस हम काटे थे, उसको 4 पीस को एक ही फ्लावर में यूज करेंगे। फिर हमको इसको ऐसा लपेट देना है। ये देखिए, ये हो गया। हम इस नॉर्मल ग्रीन टेप भी ले सकते हैं और हम ऐसे वाला फ्लावर वाला ग्रीन टेप ले सकते हैं। हमको इसमें नीचे साइड उसके जो हम बच गए हैं उसमें हमको इसको लपेट देना है। ये देखिए, हमारा फ्लावर रेडी हो गया बनके। और हमको स्टिक में, जो स्टिक होता है, इसको हमको स्टिक में ग्रीन टेप को लपेट देना है। तो आपको ग्रीन टेप ऐसा, आपको स्टिक ऐसा दिखेगा। फिर हमको यहाँ स्टिक कर देना है इसको। आप जितने फ्लावर बनाना चाहें आप ग्रीन टेप से ही इसको लपेटें। नॉर्मल ग्रीन टेप भी आता है और एक फ्लावर वाला भी ग्रीन टेप आता है, दोनों से यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा। और हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं। थैंक यू। आप सभी जवानों को जय मसीह की। मेरी आशा है आपने आज के VBS को पूर्णता देख लिया होगा। जवानों, आज इस रैप अप टाइम में मैं आपसे कुछ कड़वी बात करने वाला हूं। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है कि पासबानी के साथ साथ मैं एक महाविद्यालय का संचालन भी कर रहा हूं और ऐसी परिस्थिति में आप जैसे जवानों से मिलने का, उनसे काउंसलिंग करने का भरपूर समय मिलता है और उसका लाभ भी प्राप्त होता है आत्मिक जीवन के लिए कि मैं काउंसलिंग कर पाता हूं। सैकड़ों हजारों बच्चों की काउंसलिंग की होगी। एक बात जो मैंने आप जवानों के अंदर में पाई है और उस विचार के साथ में मैं आपको छोड़ना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जवान कंप्लेसेंट हो गए हैं, शिकायत करने वाले। एक बाइबल में पात्र है जिसका नाम है यूसुफ। यूसुफ की परेशानियों से मैं आपको रूबरू कराता हूं। पहली, घर में भाई पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, उसे मृत घोषित कर दिया गया है, गड्ढे के अंदर में डाल दिया गया है। तीसरा, अब उसे बेच दिया गया है। चौथा, वो जेल के अंदर बंद है। इतनी समस्याओं से घिरे हुए युवक को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। ना घर से सपोर्ट है, ना परिस्थितियां ऐसी हैं जो उसकी लाइफ में उसके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हुई हों। लेकिन हम क्या पाते हैं? वो अंततः इजिप्ट का प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में कंप्लेन नहीं करता है। ना वो उस जेल में कंप्लेन करता है, ना वो बेचे जाने पे कंप्लेन करता है। आप जवानों की आज ये समस्या है कि आप जीवन में, अगर आप पढ़ाई में विफल हो रहे हैं, चाहे आप अपनी रिलेशनशिप्स में विफल हो रहे हैं, आप अपनी जॉब में विफल हो रहे हैं, तो हम उसका किसी न किसी के ऊपर पे ब्लेम लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप दोष लगाने वाले और ब्लेम लगाने वाले हैं तो शायद आपका पिता शैतान है, क्योंकि शैतान भी दोष लगाने वाला है। वो जिम्मेदारियों को किसी और पर ढाल देता है। जवानों, इस विचार के संग आपको छोड़ता हूं, प्लीज कंप्लेसेंट मत बनिए, बट अपॉर्चुनिटीज को देखिए जीवन के कठिनतम समयों में, और तब आप उनसे विक्टोरियस होकर के निकलेंगे और यूसुफ के जैसे आपका भी नाम कहीं लिखा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के जरिए हम आपकी अधीनता में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। इस महामारी के समय में भी आपने हमको संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय में भी आपने हमें जोड़ कर रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, बच्चों के DVBS के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता, जो आपकी इच्छा के अनुसार प्रारंभ हो पाया। पिता, जो DVBS के माध्यम से सिखाया जाता है वो सब बच्चों के हृदय में जगह पाने पाए और हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, वास्तव में उस पर चलने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवन में उद्धार आए। प्रभु जी दया कीजिए। DVBS के हर एक टीचर्स को और बच्चों के आप
बच्चों को आपके हाथ में सौंपती हूँ। सबको आशीषित कीजिए। आने वाली क्लासेस में भी प्यारे प्रभु जी आपकी अगुवाई हो, सबकी सहायता मदद कीजिए। जितने टीचर्स, जितने बच्चे और जितने सुनने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को यीशु मसीह के लहू में ढांप देते हैं प्यारे प्रभु जी। सहायता और मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। यहाँ उपस्थिति के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आशीष उंडेलने के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। हमारा बीबीएस हो गया है अभी, हमारा बीबीएस हो गया है अभी। सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी, सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, उस अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ में, विशेषकर इस वीबीएस को देखने वाले सभी बच्चे, बड़े और जवानों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।